सीधा जी के स्टडी में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था जो भारतीय राजतंत्र से जुड़ा हुआ है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, तो थोड़ा लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो जो बनाया था वो मैंने 61 तक बताया हूँ। अब जो बताने जा रहा हूँ 62 से 70, 62 से 70। ठीक है, तो आगे चलते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। फिर से रिपीट करते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। 63 पंचायती राज व्यवस्था की शासन प्रणाली की संरचना क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की रचना क्या है? ग्राम स्तर पर स्थानीय शासन की एक स्तरीय संरचना। 64 भारत में पंचायती राज की व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर आरंभ हुई थी? आंध्र प्रदेश में। 64 भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर आरंभ हुई थी? आंध्र प्रदेश। 65 संसद में अनुदानों के लिए मांग रखी जाती है सरकार द्वारा। संसद में अनुदानों के लिए मांग रखी जाती है सरकार द्वारा। 66 जिसको बोलते हैं। राज्य का उच्च विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल। राज्य का 66 का राज्य का उच्च विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल। 67 राष्ट्रपति किसे संबोधित संलेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो है अपना जो है राष्ट्रपति किसे संबोधित संलेख के द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। 68 किसी राज्य को भारत के संविधान में धारा 370 के अंतर्गत विशेष दर्ज दिया गया है या दर्जा दिया गया है? जम्मू कश्मीर। किसी राज्य को भारत के संविधान की धारा 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया। 68 है। अब आता है 69 मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। 70 जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उसका काम कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। 70 नंबर है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली होते हैं तो उसका काम कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। 71 नंबर भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्य का पदेन अध्यक्ष। भारत का उपराष्ट्रपति होता है भारत राज्य का पदेन अध्यक्ष। 72 नंबर कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत की संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। 72 नंबर है कल्याणकारी राज्य संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। 73वां नंबर भारतीय संविधान का प्रस्तावना में धर्म निरपेक्षण शब्द किसे संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वां 42वां भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्षण शब्द का संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 42वां। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 74वां क्वेश्चन। 74वां हो गया। ठीक है, फिर से 74वां फिर से हम बताते हैं। किसी के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक है, 74वां किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। 75वां क्वेश्चन
एक क्षेत्र का पंचायती का क्षेत्र निर्धारित किया गया है जाता है राज्य सरकार द्वारा। 75वां नंबर, एक क्षेत्र में पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। 76वां नंबर, संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है 11वीं अनुसूची के दिए गए विषय के संबंध में पंचायतों की शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है 11वीं अनुसूची में दिए विषयों के संबंध में पंचायती शक्तियों का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। 77 नंबर, 77, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? 5 वर्ष। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? 5 वर्ष। वही राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष, तो मेयर का अभी कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? 5 वर्ष। भारतीय संसद में सम्मिलित है राष्ट्रपति और सदन के दोनों सदन में। भारतीय संसद में सम्मिलित है राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन में। 79 में 79, नीचे वाला जो हम 60 नंबर गलती से 80 होना चाहिए, 60 दे दिए है, ठीक है। 79, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? 3। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? 3। अब आता है 60 नंबर, अधिकतम कितने व्यक्ति अल भारतीय लोकसभा मनोनीत लिखा जा सकते हैं? 2। 60 नहीं है, 80 है, ठीक है। वो नंबर मायने नहीं है, मायने ये है कि 80 नंबर है, ठीक है। अधिकतम कितने व्यक्ति अलगाव भारतीय लोकसभा के मनोनीत किए जा सकते हैं? 2। तो इस वीडियो को मैंने बताया और आगे भी वीडियो में बना रहा हूँ, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राजतंत्र से जुड़ा हुआ बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो लोग को नहीं पता है, पता होना चाहिए। थोड़ा लाइट का अभाव है, लाइट प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं यही थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ कि जिससे जितना हो मेरे जो भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में मैं आगे लोगों तक पहुंचा सकूं, ठीक है। मैं इस वीडियो को बहुत मेहनत से बना रहा हूं और आगे भी बनाऊंगा। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, आगे वीडियो में फिर मैं आऊँगा। धन्यवाद।